हेलो, वेलकम टू एसबीआईसी एजुकेशन ग्रुप ऑफ क्लास 10th। आज आपका आखिरी क्वेश्चन चल रहा है। पॉलिनोमियल का दिया गया एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल क्वेश्चन। ये आपका चैप्टर है, इसमें 2.4 में एक क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने पूछा है। दिया गया है इफ दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी कामा ए और ए प्लस बी। कह रहा फाइंड ए एंड बी। मतलब आपको दिया गया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री अगर 3 है तो ये क्या है आपका 100% एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जिसके 3 जीरोस आपको गिवन है। फर्स्ट इज द ए माइनस बी, सेकंड इज द ए एंड थर्ड इज द ए प्लस बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इसके लिए अगर हम बात करें, थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं कि क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बीच मतलब जीरोस के बीच में क्या क्या संबंध थे उनको हम देखते हैं। तो आपका एक जनरल फॉर्म था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो था आपका ax स्क्वायर प्लस आपका था bx प्लस आपका क्या था c। जहां वेयर इज द a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो यहां हम बताए थे आपसे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो आपका था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या था आपका माइनस बी बाई ए। इसका हम डेरिवेशन किए थे, ये माइनस बी बाई ए आपका आया कहां से था। इस चीज को अगर आपको देखना है तो प्रीवियस वीडियो में आप जाएंगे तो वहां आपको लग जाएगा कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई ए। ये आया कहां से है। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री अगर 2 है तो इसके जीरोस भी क्या होंगे 2। फर्स्ट इज द अल्फा एंड सेकंड इज द क्या होगा बीटा। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई ए, वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर हम यहां बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट अगर होगा तो मल्टीप्लाई होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल आपका क्या था c बाई ए, वेयर अल्फा इज द फर्स्ट जीरोस, बीटा इज द क्या होगा सेकंड जीरो, c इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आपका क्या था सम ऑफ जीरोस आपका था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी बाई ए। अगर हम बात करें तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल ये हमारा क्वाड्रेटिक तो है नहीं, हमारा क्या है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसकी अगर बात करेंगे तो आपके लिए अगर एक जनरल जो आपका फॉर्म था क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, वेयर ए इज द coefficient of x cube, b is the coefficient of x square, c is the coefficient of x and d is the constant term of a cubic polynomial। अगर हम बात करें यहां भी आया था संबंध वहां सम ऑफ जीरोस, तो यहां आपके क्या होंगे इसकी अगर इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 3 है तो इसका फर्स्ट जीरो आपका होगा अल्फा, सेकंड आपका बीटा, थर्ड आपका क्या होगा गामा। तो यहां सम आप अगर जीरोस होंगे तो तीनों को अगर हम ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल आपका क्या आया था, वो आपका आया था मन बी अपॉन ए, वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए इज द कोफिशिएंट आपका क्या था एक्स क्यूब। अभी अगला टॉपिक आपका क्या था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपका क्या था अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। तो यहां आपका जो आया था वो आपका आया था c अपॉन ए, c अपॉन ए, वेयर c इज द कोफिशिएंट ऑफ x and a is the coefficient of x cube। लास्ट आपका टॉपिक था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो आपका था माइनस डी अपॉन ए। ये सब चीजें लिखी नहीं गई थी, सब कुछ चीजें हम ड्राइव किए थे, कहां से आए थे। बस आपको देखना प्रीवियस वीडियो अगर आप जाएंगे एसबीआई मतलब एजुकेशन ग्रुप में अगर आप जाएंगे तो टोटल का टोटल वहां वीडियो रखा गया है। बस इसको हम रिवाइज कर रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि इसका अप्लाई कैसे हो रहा है। सब कुछ चीजें हो चुकी थी, इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए गए थे। फिलहाल देखते हैं क्या आपका था सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा आपका क्या था सी बाई ए। लेकिन ये फैक्ट काम कर रहा था किसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अगर हम क्यूबिक की अगर बात करें तो आपका क्या था सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल क्या था माइनस बी बाई ए, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मतलब जीरो जो था आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा
इज इक्वल क्या आपका था सी बाई ए। अगर हम बात करें मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल क्या आपका था माइनस डी अपॉन ए। तो अगर ये सब चीजें क्लियर अगर आपकी हो गई हैं तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे कैसे इसको हम अप्लाई करें। तो क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी, ये जीरोस की बात कर रहा है। फर्स्ट इज ए माइनस बी आपका जीरो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, और सेकंड आपका क्या है ए, और थर्ड आपका क्या है ए प्लस बी। तो अगर हम बात करें तो यहां से लेट अगर हम कर लें लेट पी एक्स इज इक्वल आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आपका क्या है 1, ये आपको दिया गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके 3 जीरो। तो यहां अगर हम बात करें अल्फा इज इक्वल आपका क्या होगा फर्स्ट जो आपका जीरोस है वो हो जाएगा ए माइनस बी, बीटा इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा ए, एंड गामा इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी। क्योंकि अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसको 3 जीरो होंगे, और 3 जीरोस आपके सामने दिए गए हैं। फर्स्ट इज द अल्फा, सेकंड इज द बीटा एंड थर्ड इज द गामा। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां से अगर देखा जाए तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल क्या है आपका माइनस डी अपॉन ए। अल्फा क्या है आपका, अगर अल्फा की अगर हम बात करें तो आपका है ए माइनस बी, प्लस बीटा क्या है आपका ए, गामा क्या है आपका ए प्लस बी, माइनस बी। अगर बी को अगर हम देखें तो बी आपका क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बी के जो बी आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो आपका क्या बचेगा -3, मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है -3। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस रखा गया है तो आप रख देंगे -3। ए क्या है, अगर ए की बात करें तो यहाँ एक्स क्यूब का ये क्या होता है कॉफिशिएंट होता है, यहाँ कोई नंबर नहीं तो यहाँ क्या होगा 1 होगा इसका कॉफिशिएंट। अगर हम इसकी बात करें तो यहां से b आपका कैंसिल हो जाएगा 1a 2a और क्या आपका है 3a, तो आप इसको लिख सकते हैं 3a इज इक्वल माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो आपका हो जाएगा यहाँ 3, या आई थिंक a इज इक्वल आपका हो जाएगा 3/3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है वहां क्या होगा डिवाइड में, तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल आपका क्या आया 1 आया, a इज इक्वल आपका क्या आया 1। अगला टॉपिक की अगर हम बात करें आपका, अब हमको अगर ए हमारे पास आ चुका, हमें निकालना क्या ए, फाइंड ए एंड बी, मतलब हमें ए भी चाहिए और हमें क्या चाहिए बी भी चाहिए। तो इसके लिए अगर हम निकालें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो आपका क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल आपका क्या होता है माइनस डी अपॉन ए, वेयर डी इज द कोफिशिएंट ऑफ वेयर डी इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अल्फा की अगर हम बात करें तो आपका अल्फा क्या है यहाँ, आपका अल्फा क्या है ए माइनस बी, बीटा क्या है आपका है ए, गामा क्या है आपका यहाँ आपका है ए प्लस बी, माइनस तो आपके फार्मूले में दिया गया है। डी क्या है, अगर डी को अगर देखें इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 1, ए क्या है ये भी यहाँ पे क्या कॉफिशिएंट इसका हो जाएगा 1। तो यहां से अगर हम देखें तो ए का वैल्यू तो आपके पास आ चुका है, ए इज इक्वल क्या है 1, तो ए के प्लेस पे हम रखेंगे 1 माइनस क्या आपका हो जाएगा बी, यहाँ ए का वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई ए कितना है आपका 1 और प्लस बी इज इक्वल, अगर हम यहाँ देखें तो आपका क्या बचेगा -1 बचेगा। यहां से अगर हम बात करें तो 1 का कोई यहाँ वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे यहाँ कुछ रहेगा नहीं, यहाँ पर बी 6 बन जाता है। चलिए ठीक है, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, आपका क्या है 1 प्लस बी। तो अगर हम देखें यहाँ 1 प्लस बी 1 माइनस बी, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी का यहाँ कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो यहाँ आपका हो जाएगा ए स्क्वायर 1 है, ए के प्लेस पे ए स्क्वायर और यहाँ आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल आपका क्या है -1। अगर हम बात करें यहाँ 1 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो 1 का स्क्वायर आपका क्या होगा 1 माइनस आपका क्या है बी स्क्वायर, इधर क्या है आपका -1। अगर हम बात करें इधर तो ये 1 ये माइनस में है और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में, और ये यहाँ माइनस में है तो वहां क्या हो जाएगा प्लस में, मतलब -1 जब तक इधर था तब तक तो आपका माइनस में था, जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में था उधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 + 1 तो आपका हो जाएगा कितना 2 किसके सामने बी स्क्वायर के सामने। अगर हम बी
इक्वल अगर हम बात करें b इज इक्वल, अगर बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ये आपका क्या है, ये आपका b का मतलब वैल्यू आया प्लस माइनस अंडर रूट 2 और a का वैल्यू आपका क्या है इज इक्वल 1। ये है आपके a और b के वैल्यूज। इस क्वेश्चन में करना क्या था, करना ये था कि हमें a और b का वैल्यू निकालना था, जबकि आपको दिया गया था एक क्यूबिक पॉलिनोमियल और इसके 3 जीरोस आपको गिवन थे। फर्स्ट इज a माइनस बी, सेकंड क्या है a और थर्ड आपका क्या है a प्लस बी। जैसा कि अब आपका कल जो चैप्टर चलेगा, मुझे लगता है इस चैप्टर में कोई अब समस्या नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपनी बात को रखेगा, बताएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ यहाँ से। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप बताइएगा, जिससे कि हम उसका वीडियो इसी समय आपको बना के हम दे देंगे। चलिए फिर कल आपका जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलने का वजह यही है क्योंकि अगर यहाँ जीरोस है तो वहाँ आपके क्या है रूट्स हैं। तो यहाँ अगर देखेंगे कि अगर ये चैप्टर अगर आपको समझ में आया तो 100% आपको क्वाड्रेटिक और बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि उसमें तो कोई दिक्कत होने का कोई चांस है ही नहीं। बस आप यही देखिए, अगर इसमें अगर आपकी समस्या है, कोई क्वेश्चन किसी का है तो बताएंगे, नहीं समस्या तो हम चलते हैं अगले लेसन पे जो कि कल चलेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ प्रॉब्लम क्लियर है तो उसमें कहीं कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है।